आज देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरते हुए विधानसभा के बाहर डेरा डाल दिया। कांग्रेस की मांग साफ है, राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण तत्काल दिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के कई नेता महिला शोषण के मामलों में घिरे हैं। उनके मुताबिक जो सरकार सम्मान की बात करती है, वही आज शोषण की ढाल बनी हुई है। सियासत की यह आंच अब और तेज होने वाली है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि 28 अप्रैल को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। दिल्ली में जो पाखंड हुआ, उस पाखंड में हम ही कैसे पीछे रहेंगे। इसलिए वो भी जो है अपने आकाओं के पाखंड और प्रपंच में यहाँ भी विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं। बल्कि मैं तो कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि 3 में से एक ऑप्शन पर भी विचार करें। या तो हम इस विधानसभा सत्र का बहिष्कार करें, या हम बाइकॉट करें, या हम वैकल्पिक एक निंदा प्रस्ताव केंद्र सरकार की निंदा करते हुए सदन में प्रस्तुत करने का काम करें। कि जिस दिन परिसीमन का बिल लोकसभा में गिरा और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन में आकर एक बार फिर झूठ को परोसने का काम किया और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, झांसे में लेने का काम किया, इमोशनल होने का नाटक करके जनता को झांसे में लेने का काम किया। हम उसी दिन समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई और देश और प्रदेश की सरकारें, बीजेपी की सरकारें एक झूठ को फिर अपने लिए सत्ता में लाने का ब्रह्मास्त्र बनाना चाहती हैं। अब उसी दिन मैंने कहा था कि हो सकता है कि इस प्रदेश की विधानसभा में एक दिन का सत्र लाया जाए और वो सत्र सिर्फ कांग्रेस को कोसने का हो, क्योंकि ये आदेश उनके केंद्रीय नेतृत्व से हो रखे हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के टैक्स के पैसे से चलने वाले विधानसभा का सत्र का उपयोग सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए हो, ये हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार अगर महिलाओं की हितैषी है, ये सिर्फ नाटक न करे। अगर वाकई हितैषी है तो ऐसे तमाम तरीके हैं जिनसे महिलाओं का हित हो सकता है, और उसमें सबसे पहला तरीका यह है कि वर्तमान 70 विधानसभा की सीटों पर रिजर्वेशन लागू करके 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। लोकसभा में सर्वसम्मति से महिला विधेयक पास हुआ है और हमारी सीधी मांग है, कांग्रेस की सीधी मांग है कि अगर 2023 के जो लोकसभा में पारित विधेयक है, अगर वो लागू कर दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में जो चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को मौका मिल जाएगा, महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये जानबूझकर उस विधेयक को पारित करने के बजाय, क्योंकि 2011 के जनगणना के आधार पर फिर जनसंख्या जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, ये जानबूझकर 2029 को तैयारी को लेकर ये सिर्फ अपने आधार पर इस विधेयक को लाए हैं लोग, और ये जानते थे कि ये विधेयक पारित हो रखा है पहले से लोकसभा में, उसी को लागू करना चाहिए।